Good morning, students. Today, class 9 सब्जेक्ट साइंस में है आपका बायोलॉजी स्टडी करेंगे आप चैप्टर नंबर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने प्रीवियस वीडियो में साइंस के बारे में आपको बताया था। हमने बताया था कि आप क्लास 8 प्रीवियस जो क्लास थी साइंस, और नेक्स्ट क्लास में 9th में साइंस डिवाइड हो जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। थोड़ा सा हमने प्रीवियस क्लास में आपके प्रीवियस वीडियो में साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन कराया था कि साइंस क्या है और उसमें से कैसे ब्रांचेस निकलती हैं। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था, जो लिविंग सेल्स होती हैं, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी के बारे में बताया था। सेल बायोलॉजी में जो उसकी हिस्ट्री रही है सेल की, सेल बायोलॉजी की। अब आता है चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। टू टाइप्स होती हैं सेल, यानी कि ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स का होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स किस प्रकार से? फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सिंगल सेल होती हैं वो आपकी यूनिसेलुलर कहलाती हैं, और जो मैनी सेल्स कंबाइंड करती हैं वो यूनिसेलुलर कहलाती हैं। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कहते हैं, मैनी सेल्स कंबाइंड होकर कहलाते हैं मल्टीसेलुलर, और ऐसा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब आता है यूनिसेलुलर सेल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो these are formed of one cell only। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सेल से बनती होती है। इनकी फॉर्म कैसे होती है? ओनली सिंगल सेल, ओनली वन सेल। अगर वन सेल होती है इसलिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर कहते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं एग्जांपल के रूप में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, सम बैक्टीरिया एंड यीस्ट सेल। ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने बताया अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यीस्ट सेल और बैक्टीरिया, ये सारे के सारे टोटल जितने भी हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ओनली सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। जबकि इसके अपोजिट मल्टीसेलुलर सेल या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो these are formed of many cells, यानी जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे सेल से, मैनी सेल से मिलकर फॉर्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एग्जांपल के रूप में हायर प्लांट, सम फंगी, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो ये सारे के सारे क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हमने यहाँ पर पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आप देखते हो कि आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग आपको देखने मिलते हैं। नेक्स्ट गाइस आप देख सकते हो, हायर प्लांट आप देख सकते हो, सिंपल तरीके से आप देख सकते हो चारों तरफ हमारे अराउंड मैनी ट्रीज प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के एंड साइज के एनिमल्स प्रेजेंट है, हमने देख सकते हैं आप। पर जब बात आती है यूनिसेलुलर की, ऑर्गेनिज्म की, तो वो हमें दिखाई नहीं देते नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं। अब नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते तो उनका पता कैसे चलता है? तो लैबोरेटरी में जो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है जिसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर हमने मेंशन यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है डायग्राम जो माइक्रोस्कोप का है, जिसका नेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी में हमारी लेबोरेटरी साइंस की लैब है उसके अंदर आपको मौजूद मिलेगा। अब इन्हीं माइक्रोस्कोप पर
यूज करते हैं किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल को देखने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं, मैंने यहाँ पर राइट कर रखे हैं। इसका मेन पर्पस है कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल को किस प्रकार से देखते हैं, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम देखते हैं, और कौन कौन से पार्ट द्वारा क्या क्या वर्क होता है उसे देखने में, उसको एडजस्ट करने में, जिससे हम देख सकें। अब ये जितने भी होते हैं मैक्सिमम, जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, ये सेल्स एक्वेटिक होती हैं, पानी में पाई जाती हैं। इसकी अगर वन ड्रॉप में आप देखो तो मैनी आपको यूनिसेलुलर सेल देखने मिलेंगी, बहुत सारी यूनिसेलुलर सेल देखने मिलेंगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल देखने मिलेंगी। अब इसका यूज करने के बाद हम इनको देख सकते हैं। अब पहले से समझिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैंने फर्स्ट में रखा है ऑकुलर आई पीस, यानी इसके द्वारा हम अपनी आंख से देखते हैं, जो अपनी आईज होती है नेट, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ रखा हुआ है तो हम अपनी आईज के द्वारा इससे देख सकते हैं, यानी कि इसका ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या है, ऑकुलर आई पीस है। इसमें से देखते हैं ये हमारा बॉडी ट्यूब है, इतना पार्ट हमारा क्या है, बॉडी ट्यूब है। अब इस बॉडी ट्यूब में कुछ हाई पावर ऑब्जेक्टिव लगे हुए हैं, यहाँ पर दिखा रखा है, और यहाँ पर टू टाइप्स के, एक लो पावर ऑब्जेक्टिव और एक हाई पावर ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसे हम अपने आप जैसा ऑर्गेनिल होता है, जैसे स्लाइड होती है, यहाँ पर हमने नीचे स्लाइड रखी हुई है, यानी कि पहले हम क्या करते हैं, कोई स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने से पहले हम क्या बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं। एक ग्लास की स्लाइड होती है, ट्रांसपेरेंट, इस स्लाइड पे लगभग आपके फिंगर के लाइट फिंगर के साइज की होती है। इस पर हम क्या करते हैं, उस ड्रॉप को रखते हैं, यानी कि पहले ये वर्क करते हैं। जब ये स्लाइड तैयार हो जाती है, या हमारी जो स्लाइड प्रिपरेशन जो पहले से तैयार रहती हैं, प्रिपेयर रहती हैं ऑलरेडी, हम उनको उनमें जो भी ऑर्गेनिज्म है ये सेलुलर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, आपने देखा होगा ये क्या है, हमारा स्टेज है। किसी चीज को देखने के लिए एक स्टेज की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेज है, और इस स्टेज पर स्टेज क्लिप लगी हुई है, स्टेज क्लिप। इसको जब हम इस स्लाइड को रखेंगे, इस स्लाइड को देखने के लिए इस पे रखेंगे, तो स्टेज क्लिप से उसे रोक देते हैं। अब ये स्टेज है, हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक कवर स्लिप लगाते हैं, एक कवर स्लिप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कवर स्लिप? क्योंकि हमें क्या करना होता है, जिससे देखने होते हैं वो इधर उधर ना जाए, तो कवर स्लिप लगाते हैं तो ग्लिसरीन द्वारा उसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यानी वो चिपक जाती है, अब वो इधर उधर नहीं होगा। और यहाँ पर हम देते हैं एडजस्ट कर देते हैं, स्टेज पर रखने वाले स्टेज क्लिप द्वारा उसे रोक देते हैं। यहीं पर नीचे लगा हुआ कंडेंसर, जो नीचे से क्या करता है, लाइट को शो करता है, यानी कि एक पार्ट है नीचे का। अब ये अपने बॉडी ट्यूब ये क्या करते हैं, अगर ये हमारी जो स्लाइड रहती है इसके अनुसार इसको चेंज कर देते हैं, ये क्या होता है, मूव हो जाता है। तो जो भी हमें हाई पावर ऑब्जेक्ट लगाना है या लो पावर ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसा भी स्टेबल होता है इसे यहाँ लगाते हैं, यानी कि ये मूव करता रहता है। अब यहाँ पर क्या है, कॉस। अब ये क्या है, ये जो आपकी बॉडी ट्यूब है इससे ऊपर अप एंड डाउन, ऊपर ले आने का और नीचे ले आने का वर्क करता है, अप डाउन करने का वर्क करता है, यानी कि इसे हम ऊपर ले आ सकते हैं और नीचे, यानी कि नीचे और ऊपर अप डाउन करने का वर्क करता है। ये एडजस्टमेंट होता है, इसके द्वारा क्या करते हैं, जो भी हम स्लाइड देख रहे हैं उसकी जो भी क्लियरनेस होती है, मींस उसको क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि क्लियरिटी को जो एडजस्ट करता है वो कौन करता है, एडजस्टमेंट। यानी कि अगर हमें नीचे चमक रहा, चमकता है लेकिन क्लियर नहीं चमक रहा, तो एडजस्ट कर लेते हैं एडजस्टमेंट द्वारा, उसकी क्लियरिटी करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट, यानी कि कोर्स एडजस्टमेंट के द्वारा क्या करते हैं, इसे ऊपर नीचे ले जाते हैं, और फाइन एडजस्टमेंट के द्वारा यहाँ पर है फाइन, यानी कि इसके द्वारा ऊपर नीचे, और फाइन एडजस्टमेंट के द्वारा क्या करते हैं, फाइन करते हैं जो भी हम शो कर रहे हैं, जो भी हम देखना चाहते हैं स्लाइड में, फाइन एडजस्टमेंट के द्वारा क्या करते हैं, इसे मूव करने के बाद जिस प्रकार जहां पर हम अपने आप क्या करते हैं
से रोक लेते हैं, जैसे जैसे फाइन होता है इसे मूवमेंट द्वारा फाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये आर्म है जिसपे लगा रहता है, ये आर्म इससे ज्वाइन करती है आपकी बेस से, और ये आपका यहाँ पर इंसुलेशन जॉइंट है, यानी कि इसको आर्म को और इसको बेस को रोकने का वर्क करता है। उसके बाद आपका यहाँ पर मिरर आता है जो नीचे से लाइट देता है, उसको भी एडजस्ट करते हैं क्योंकि लाइट नीचे से पड़ेगी तभी हमें वो दिखेगा। ये मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा हम डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स जो पहले से प्रिपेयर है या जिन्हें हम बनाते हैं इसके द्वारा देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। तो ये हमने बायोलॉजी में स्टार्ट करा फंडामेंटली टू अप्लाई, यानी कि सेल को हमने स्टडी करना है तो हमें ये भी समझना होगा कि किस प्रकार से हम सेल की स्टडी करते हैं। जो सेल के स्ट्रक्चर हम डायग्राम बनाते हैं, अमीबा का पैटर्न वो कहां से लिखे गए हैं, क्योंकि नैक डायग्राम लिखते नहीं है, इनके द्वारा उसके क्या करते हैं देखे जाते हैं। ब्लड की स्लाइड देखी जाती है, डिफरेंट टाइप की जो डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड होती है उनको देखा जाता है। इसी प्रकार से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते रहेंगे। आज मैंने ये बताया, लास्ट आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, साइंस इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इससे नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।